A very good morning, BVPNs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 3rd. Previous class we discussed chapter number 8 of Maths. Clear? We discussed what is fractions and 1/2 and 1/3. Clear? All of you understood 1/2 और 1/3 क्या होता है fractions के अंदर. ठीक है. आज हम न्यू टॉपिक देखते हैं बच्चों 1/4 और क्वार्टर. सी पेज नंबर 68 फ्रॉम योर बुक. आपकी बुक में से पेज नंबर 68 पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1/4 और क्वार्टर. 1/2 और 1/3 आपको क्लियर हो गया. 1/2 मीन्स कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट का अगर हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वो 1/2 होता है. कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट को फिगर को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वो 1/3 कहलाता है. नाउ सेम हियर व्हाट इज 1/4 व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. उसका हर एक पार्ट ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर और 1/4 ऑफ द होल ऑब्जेक्ट. तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा क्वार्टर और 1/4. क्वार्टर भी सेम एज 1/4 क्वार्टर. ठीक है. 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर क्लास 3rd. नाउ सी हियर अ होल. ये आपको होल ऑब्जेक्ट है. सी एग्जाम्पल लाइक पिज्जा जैसा मैंने आपको बताया था. ये होल ऑब्जेक्ट है. फुल पिज्जा आता है. ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये 1/4. इसको हम क्वार्टर 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 ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है. और ये चारों टुकड़े मिलाकर क्या बनेगा 4/4 मेक्स का होल एक होल ऑब्जेक्ट बनाएगा. नाउ सी चिल्ड्रन क्लास 3rd 1/4 इज रिटन एज 1/4. हमको पता है फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं 1/4. ठीक है ना. 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वार्टर. आपको पता है 1/4 हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं 1/4 को. क्लियर क्लास है 3rd. नाउ सी 1/4 इज रीड एज 1/4 और 1/4. 1/4 को हम इसको कैसे बोलेंगे. इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे 1 और 4. कैसे बोलेंगे 1/4 1 के नीचे 4 और 1/4. ठीक है. और 1/4. क्लियर. आपको समझ में आया क्लास सर. जैसे कि हमने 1/2 को 1/2 बोला था एंड सेकेंड 1/2. ठीक है. और 1/2 ऐसे ही था. सेम हेयर सेम 1/3 में भी था. सेम 1/4 में भी है. 1/4 का एक और नाम हम बोल सकते हैं दैट इज क्वार्टर. क्लियर क्लास 3rd. आपको समझ में आया. नाउ सी एग्जाम्पल. आपको केक है. केक दिया हुआ है. ठीक है ना. केक दिया है. इस केक में से हमने ये पीस हटा दिया. ठीक है. ये पीस हटा दिया. ठीक है. केक में से हमने ये पीस हटा दिया. तो ये कितने पार्ट्स हो गए. टोटल पार्ट्स केक में कितने आते हैं 4. अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 3 ऑफ द 4 पार्ट. ये 3 पार्ट हो गए ना 4 में से. टोटल 4 थे उसमें से 3 पार्ट हो गए. तो उसको हम कैसे लिखेंगे 3/4 ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है ना. अब ये क्या हो गया. ये क्या हो गया बच्चों आप बताओ. ये एक पार्ट हो गया. ठीक है ना. एक पार्ट हो गया. अब 1 ऑफ द 4 पार्ट्स. जैसे ये 3 ऑफ द 4 पार्ट्स था. ये 1 ऑफ द 4 पार्ट. इसको हम कैसे लिखेंगे 1/4. 1/4 जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं. ठीक है. और क्या बोलेंगे हम इसको कैसे बोलेंगे 1/4 और क्वार्टर. क्लियर. 3rd क्लास समझ में आया. सो फ्रैक्शंस नंबर क्या होते हैं. जैसे कोई भी नंबर हो 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4. these all are फ्रैक्शन नंबर और फ्रैक्शंस. ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों फ्रैक्शन नंबर और फ्रैक्शंस. ठीक है. आपको समझ में आया. ये क्या कहलाता है फ्रैक्शन नंबर एंड
फ्रैक्शनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। आपको ये टॉपिक समझ में आया 1/4। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। फ्रैक्शंस अभी हमने पढ़े थे 1/4, 1/3, 1/2, ठीक है। अब फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट। फ्रैक्शंस कई कैसे लिखते हैं हम, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में हम क्या लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ बीइंग रेफर्ड टू, और लोअर पार्ट में लिखते हैं पार्ट्स एंड ऑल। नीचे की साइड हम कितने लिखते हैं, टोटल नंबर पार्ट्स कि कितने पार्ट्स फिगर में दिए हुए हैं और किसके बारे में हमको फाइंड आउट करना है। अगर हमें बोला है कि हमें जितना पीस हमने खाया उसका फ्रैक्शन निकालना है, तो जिस फ्रैक्शन के बारे में आपको बोल रहा है, जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है, उसको आप ऊपर लिखोगे पार्ट्स ऑफ बीइंग रेफर्ड टू, ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या होता है बच्चों, द अपर पार्ट पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। यही अपर पार्ट और पार्ट्स ऑफ बीइंग एक ही सेम होता है, तो न्यूमरेटर ऊपर की साइड लिखी जाती है अपर पार्ट पे। द अपर पार्ट ऑफ बीइंग रेफर्ड टू ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो ऊपर की साइड पे अपर पार्ट पे लिखा जाता है और पार्ट ऑफ बीइंग रेफर्ड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ऊपर वाले डिजिट, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर डाउनवर्ड, द लोअर पार्ट और पार्ट्स एंड ऑल ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। लोअर पार्ट नीचे की जगह पे जो नीचे लिखना है, पार्ट्स एंड ऑल, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखने हैं हमें फ्रैक्शंस के अंदर, वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। जैसे हमें फ्रैक्शन दिया है 1/4, तो यार डिनोमिनेटर कितना हो गया, 4। क्यों 4 हुआ, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, पार्ट्स एंड ऑल है, लोअर पार्ट पे लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। और वो अपर पार्ट पे लिखा हुआ है और पार्ट्स ऑफ बीइंग रेफर्ड टू है, इसलिए ये क्या कहलाएगा बच्चों, न्यूमरेटर। क्लियर थर्ड क्लास, नो नीड टू कंफ्यूज। आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। सो क्लास थर्ड, टुडे वी डिस्कस 1/4 और क्वार्टर and numerator and denominator of fractions. Clear? In previous class we discussed 1/2, 1/3 of fractions. Clear? Now all of you understood this topic. Clear? Now complete your works in your notebook. In next class we discuss exercise of chapter number 8, fractions. Clear class third? In next class we discuss next topic. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook.